नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिले की ज्वलंत समस्या अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं डंपिंग की आड़ में पीली रेत का काला धंधा बंद करवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बैठक लेकर निर्णय पास किया है। मीडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने कहा कि मामले के ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर संगठन द्वारा किए जाने वाले आंदोलन की जानकारी दी गई है। 15 जून से 15 अक्टूबर तक खदानें बंद करने की घोषणा के बावजूद अगर जिला प्रशासन अवैध काम बंद नहीं करवाता है तो संगठन सभी अवैध रेत खदानों पर कार्यकर्ता डेरा डालेंगे और अवैध काम को रोकेंगे। दीपक भाई, महानदी की जो रेत है जी, उसमें पीली रेत का काला धंधा इतनी जोरों से चल रहा है कि डिप्टी CM साव हो, प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा हो, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा हो, विधायक ओंकार साहू हो, चाहे अंबिका मरकाम हो जी, और आपके जैसे संगठन है, उनकी किसी की भी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये प्रशासन का फेलवर मानते हैं या खनिज विभाग की इसमें ज़्यादा उत्तरदायी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का संरक्षण तो रेत माफियाओं को मिल रहा है, क्योंकि देखिए, नियम में तो स्पष्ट रूप से है कि मानव संसाधन द्वारा, जब सरकार ने निविदाएं निकाली थी, मानव संसाधन द्वारा ट्रैक्टर में भरना है रेत को और सप्लाई देनी है। पर आप आज जा करके देखिए, किसी भी खदान में बड़ी बड़ी चैन माउंटेन मशीन उतारी जा रही है, JCB उतारी जा रही है, हाईवा 10 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का सब में लोड किया जा रहा है और स्टेट में और स्टेट के बाहर दोनों तरफ दिन दहाड़े और रात में डकैती की जा रही है रेत की। और ये जो खनिज है ये शासन की संपत्ति है और लोकतंत्र है, इसका मतलब ये है कि वो जनता की संपत्ति है। तो होने वाला जो राजस्व की हानि है आज तक, जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए का रेत हर रोज निकाला जा रहा है, तो इसकी वसूली ना जो भी इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी हैं उनसे करनी चाहिए। जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, शासकीय संपत्ति को क्षति होने पर संपत्ति की कुर्की करके भरपाई करवाते हैं जी, वैसे ही यहाँ भी शासन और प्रशासन को जो भी अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी हैं या जिनकी लापरवाही की वजह से रेत की चोरी डकैती हो रही है हमारे क्षेत्र में, पहला तो उनके विरुद्ध थाने में FIR होना चाहिए जिस जिस क्षेत्र में है, क्योंकि चोरी तो चोरी है जी। और दूसरा, उन अधिकारियों से उनकी संपत्ति कुर्की करके उस शासन की होने वाली राजस्व हानि की भरपाई करनी चाहिए। अभी आपने उल्लेख किया कि ट्रैक्टर्स को परमिशन है जी, लेकिन ऐसे ट्रैक्टर्स को परमिशन है जिनका रजिस्ट्रेशन मालवाहक के रूप में बिल्कुल RTO ऑफिस में हुआ है। बिल्कुल। तो आपका क्या अनुमान है, पूरे जिले में ऐसे अवैध कितने ट्रैक्टर करीब होंगे जो नुकसान पहुंचा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 1000 ट्रैक्टर होने चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मालवाहक के नाम से मुश्किल से 100 ही ट्रैक्टर होंगे, बाकी 900 तो कृषि कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं जी। तो उनको भी मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने डंपिंग का ठेका लिया हुआ है जी, तो उनको क्या अधिकार नहीं है अपने डंपिंग किए हुए माल को बाजार में बेचने का? देखिए, डंपिंग हो या उत्खनन हो चाहे परिवहन हो, अभी शासन चला रही है जल जगार योजना, छोटे छोटे गड्ढे खुदवा रही है मकानों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम पे, और 529 किलोमीटर जो नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, हमारी नदियां जिसके रेत जो पानी को नीचे जो ग्राउंड वाटर लेवल है जिसको मेंटेन करते हैं, आप वहां से रेत निकालने दे रहे हो, तो ये जल जगार योजना किस मतलब की है, पहले तो ये बताइए मुझे। दूसरी चीज ये है, आप नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये स्पष्ट रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है। आप इन अधिकारों को पढ़िए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़िए, उसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करने के संबंध में जो अधिनियम है उनको पढ़िए। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जगहों पर समस्त देशों का हस्ताक्षर है कि भैया पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। तो हमको जो है
पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो ये तो इनको तो हमारे पूरे भारत गणराज्य को इस बात का पावर नहीं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर सके, पर यहाँ पर तो छोटे छोटे अधिकारी जो हैं, जो वास्तविकता में उसकी देख रेख के लिए हैं, वो अपने आप को मालिक समझने लग गए हैं रेत के खदानों का और वहाँ पर जो भंडारण है उसका, और उसके विक्रय में कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता है। जी, ये जैव विविधता काल है ये जी, सबके विकास होने का। जी, लेकिन जो बेतरतीब उत्खनन हो रहा है नदियों के किनारे के जो अनेकों गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जी, क्या उन गांवों को भी खतरा हो सकता है अगर नेचुरल मानसून आ जाए और अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ जाए महानदी में, तो क्या माने कि कुछ गांव डूब सकते हैं? 100% इसकी संभावना है कि अगर हमारे यहाँ पे अतिवृष्टि होती है तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और आसपास के क्षेत्र जो हैं वो जैसे विभिन्न राज्यों में हमको देखने के लिए मिला है, वैसे ही यहाँ पर बाढ़ की संभावना आएगी। उससे बड़ी संभावना जिसको लेकर के मैं चिंतित हूँ, जैसे अभी आप देखिए सिर्फ 1 टीएमसी पानी ऊपर है गंगरेल बांध में, 6 टीएमसी अभी है, 5 टीएमसी डेंजर जोन है। उसके बाद में प्रशासन सोया हुआ है, शासन सोया हुआ है, और ये मान के चलिए अगर कहीं अकाल जैसी संभावना पड़ी तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? यहाँ के किसानों को ये पानी देने में सक्षम नहीं है, न ही दे पाएंगे। भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? अगर चंद लोग नोटों का ढेर लगा करके अगर वो कर देते हैं, तो अगर वो लौटा भी देंगे तो क्या पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी? आप एक बूंद पानी बना सकते हो नेचुरली, तो आपको इस विषय पर सोचना चाहिए कि कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करना बंद करें, उसके लिए भगवान ने बहुत सारे काम बनाए हुए, उन पर ध्यान दें जी, ये ना कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें। जी, सड़कें जो हैं आज बदहाल हो रही है, धमतरी जिला विकास के नाम में पिछड़ रहा है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन जो सड़कें 12 टन, 15 टन, 25 टन, 45 टन के लिए बनी हैं जी, उस पे आज भारतमाला रोड की हाईवा हो चाहे रेत भारी हाईवा हो, 75 से लेके 85 टन तक का उस पे भार जा रहा है जी। तो क्या लगता है ये कितना बड़ा नुकसान हुआ और होने वाला है? देखिए, जब निविदाकारों द्वारा निविदाएं भरी गई थी उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि रेत घाट के कारण होने वाले सभी नुकसान की जवाबदेही जो है निविदाकारों की होगी। रोड में जितना खर्चा हुआ, जितना गड्ढा हुआ, शासन ने अपनी लागत से बनाया, चाहे वो एजेंसी पीडब्ल्यूडी हो या पंचायत हो या आरईएस हो। तो मेरे हिसाब से इनकी रिकवरी उन निविदाकारों से की जानी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए धमतरी क्षेत्र में जितनी सड़कें बनी हैं करोड़ों रुपए की लागत से बनी है। गड्ढे किसने किए? हाईवा ने किए। हाईवा ले जाता क्या है धमतरी से सभी को पता है, रेत मुख्य रूप से रेत का ही परिवहन होता है। तो शासन ने जब स्पष्ट रूप से निविदा में लिखा था तो अधिकारियों ने वसूली क्यों नहीं की? दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने की बात करते हैं जी, जिस रेत घाट में एक पौधा भी लगाया हो तो बताओ मेरे को जरा। जिस मात्रा में ये उत्खनन कर रहे हैं, एक प्लांट नहीं लगाया इन लोगों ने। ये चर्चा होती है कि पूरा जिला जो है जी आजकल एक व्यक्ति की उंगली के इशारे पे चलता है, और वो सिंडिकेट या रेत माफिया कहें, बताते हैं कि इतना ताकतवर हो गया है कि डिप्टी सीएम हो, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। तो क्या लगता है कि प्रशासन पे सिंडिकेट भारी है? देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि अहंकार किसी का भी हो, रावण का भी इस पृथ्वी पर नहीं चला था, है ना। और जहाँ सवाल किसी व्यक्ति विशेष का है, मुझे जानकारी नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, पर मेरा यही आग्रह रहेगा कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है ना तो खाली हाथ जाता है। सिकंदर आधी दुनिया जीत करके बैठा था, चंगेज खान आधी दुनिया जीत करके बैठा था, लेकिन जब गया तो खाली हाथ गया। पर उसके मस्तक पे या उसके भाग्य पे करोड़ों लोगों की लाशें तैर रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए इतने सारे वन्य जीव हैं, इतने सारे जो नदी में रहने वाले जलचर हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आप मानव मूल्यों को भी समझिए, पर्यावरण के मूल्यों को भी समझिए, और कागज की ढेरी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे संसाधन आपके पास हैं, आप उनका उपयोग कीजिए, ना कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें। आप लोगों ने चित्रोत्पला महानदी को गंगा का दर्जा दिया है जी, माँ का दर्जा दिया है जी, और उसको लेके जिला प्रशासन को आप लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है जी।
हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का अल्टीमेटम है, कौन कौन से संगठन किस तरह से आपत्ति कर रहे हैं और किस तरह की कार्रवाई की संभावनाएं बनेंगी। देखिए, हम तो एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल गौ माता की सेवा में अग्रणी रहता है, गौवंश संरक्षण की जवाबदारी लेता है। जहां पर भी गौ तस्करी होता है हम लोग जाते हैं, गौ माता को छुड़ा करके लाते हैं। उसी तरह से कहीं पर धर्मांतरण मतांतरण वाली चीजें होती है तो शासन चाहे कुछ बोले, हमको समझ में नहीं आता। हमको सिर्फ एक बात समझ में आता है कि हिंदू आदमी जो है उसका कन्वर्जन हम किसी और धर्म में होने नहीं देंगे। लेकिन प्रचार प्रसार की जो अधिकार है वो संविधान में दिया गया है। बिल्कुल है। देखिए, एकदम सीधी सी बात है। अगर हम कभी बात करें चर्च की तो आप चर्च में करवाइए ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और क्रिश्चियनों को बुलाइए हमारे यहाँ भागवत होता है, पुराण होता है, हम किसी गैर धर्म के भाई बहनों को थोड़ी बुलाते हैं। वहाँ पर हिंदू भाई रहते हैं, चर्च में भी क्रिश्चियन भाई बहन होने चाहिए। जिस प्रकार से मुसलमान भाई लोग मदरसे में और मस्जिदों में जाते हैं वो धर्म विशेष के लिए है। आपको अपने धर्म का पालन, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में। आपको ये नहीं बोला गया कि किसी गैर धर्म के लोगों को जाइए और आप उसको धर्मांतरित कीजिए और मतांतरित कीजिए। ऐसी स्वतंत्रता कहीं पर भी नहीं दी गई है। चलिए हम फिर रेत पे आते हैं। हाँ, मैं इसी प्रकार से वही कहना चाह रहा था, आपके सवाल भी आ रहा था। महानदी जो बचाओ आंदोलन हम जो चलाने जा रहे हैं, इसमें जिस प्रकार हमने गौवंश का ठेका लिया है, जिस प्रकार से हमने धर्मांतरण संबंधी ठेका लिया है, वैसे ही हम ये महानदी का ठेका लेने पे विवश हो जाएंगे अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। हर रेत घाट में मैं कम से कम 200 बजरंगी और विहिप के लड़कों को बिठा दूंगा और एक भी मतलब एक धमीला रेत भी ना उठाना मुश्किल हो जाएगा। अब उसके बाद उसके लिए हमको किसी भी स्तर पे जाना पड़े, हम उस बात की परवाह नहीं करेंगे। और कई बार हमने ये भी सुना है कि कुछ खनिज माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से लठैत ला करके रखे हुए हैं। पिछले बार हमला भी हुआ था खूबलाल पे। हाँ, वैसा सुनाई के लिए दिया था। पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझा देना चाहता हूं कि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है बहुत ही शांति प्रिय संगठन है, परंतु अगर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो ये मान के चलिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और ये मान के चलिए कि हम नहीं चाहते कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो हमारे ही राष्ट्र के लोग हैं जो आए हैं किसी कार्य विशेष के लिए, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने स्थानों पर लौट जाएं, क्योंकि इस बार जो घटनाएं हैं ना शायद बजरंग दल की तरफ से हो सकती हैं, क्योंकि हम अपनी धरती माता, हम अपनी महानदी माता के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।